नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है निवेशकों का, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उसके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। धन्यवाद। पहला ही प्रश्न मेरा आपसे ये है कि झारखंड में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है सारा इंडिया के खिलाफ, तो क्या स्थिति है प्रोटेस्ट की और निवेशकों की? सर, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद सर कि आज इस स्थिति में हमारे देश का सरकार और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बड़े बड़े घराना का मीडिया है, जितने बड़े सनसनीखेज मामला जो है, लेकिन कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं। और इस स्थिति में न्यूज इंडिया जो देश के जनता के भलाई के लिए और सहारा पीड़ितों के भलाई के लिए जो आगे आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। दूसरी ओर सर, झारखंड क्या पूरा देश त्रस्त है? झारखंड तो बहुत बुरी तरह से त्रस्त है कि झारखंड एक गरीब राज्य है और झारखंड के जनता का, हमको लगता है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से लूटा गया है। ये सहारा कंपनी जो है, सुब्रतो राय, इनका नियत शुरू से ही खराब था, जो कि देशवासी और देश के गरीब भोले वाले जनता है इसको समझ नहीं सका। ये 1978 से इसका बिगिनिंग स्टेज से इनका था, पैसा लूटने का नियत था। हालांकि सफल हो गया अपना नियत में, देश को बरगलाने में, और पैसा लूटते गया। हाँ, और झारखंड के भोले वाले जनता इसके चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया और आज का स्थिति बहुत भयावह बना हुआ है। हाँ, जिसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, सरकार के पीछे काम कर रहे हैं, कंपनी को कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले हम लोग धरना में बैठे हुए थे, उसी में हम लोगों का मीटिंग हुई थी हमारे जोनल चीफ के साथ। उन्होंने समय लिए थे कि दिसंबर के अंदर आप लोगों को कुछ अच्छा खबर मिलेगा। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ क्या लोगों कोई का अच्छी अच्छी खबर मिली कोई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी जो हम लोग 3-4 दिन पहले मिले थे, उस समय कहना है कि जनवरी से कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, मार्च से भुगतान होगा। ये तो खैर इनका माने स्ट्रेटेजी में आता है, मार्च से होगा, 3 महीना बाद से होगा, 2 महीना बाद से होगा। ये तो आज 10 साल से इनका तो ये फार्मूला बना हुआ है। झारखंड में विधानसभा में ये सारा इंडिया का मुद्दा उठा है। आप झारखंड के रहने जी वाले जी हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। क्या जी। कैसे मुद्दा उठाया और क्या स्थिति है वहां की? हम लोग झारखंड में लगातार मिल रहे हैं, जितने भी झारखंड के विधायक है, सांसद है, हम लोग मिल रहे हैं, सही चीज उनको बता रहे हैं हम लोग। इसके पहले सुब्रतो राय का गैंग जो है, ये चोर गैंग जो है, ये सभी सांसद महोदय से, विधायक महोदय से मिल के सबको गुमराह कर रहे थे, गुमराह किए हुए थे। लेकिन अभी हम लोग एक एक के घर जाके बता रहे हैं हकीकत क्या है। और इसी में अभी हमारे बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो सही चीज को पकड़ सके हैं और हमारे अभी झारखंड के विधानसभा में आवाज उठाए हैं और हकीकत बताए हैं। और उन्होंने बताए हैं कि हमारे झारखंड में इतने आदमी का पैसा फंसा हुआ है, हाँ, इनके लिए सरकार क्या कर रही है, हाँ, इनका भुगतान के लिए। तो सरकार की तरफ से आवाज आया था, देखिए हम भी लगे हुए हैं, हमारा भी ध्यान इस पे है, लेकिन मैटर तो केंद्र सरकार का है। तब हमारे विधायक महोदय ने बोले कि भाई, जनता झारखंड का है, झारखंड के जनता का पैसा फंसा हुआ है, क्या सरकार के नॉलेज में है? झारखंड के कितने व्यक्ति प्रभावित हैं, कितनों का कितना पैसा फंसा हुआ है? तो अभी जोरदार तरीका से झारखंड विधानसभा में चल रहा है, उसमें बुलाया गया है। विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा गया है कि यहाँ पर एक कमेटी गठित करके सुब्रतो राय को बुलाया जाए झारखंड में, और झारखंड के जनताओं का पेमेंट कराया जाए। हालांकि हम लोग इसके पीछे हैं, झारखंड विधानसभा में और जोर से बात उठेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन सुब्रत राय को बुलाएगी झारखंड? बुलाना चाहिए। हेमंत सोरेन जो सरकार है वो सुब्रत राय को बुलाएगी झारखंड में? नहीं, हेमंत सोरेन सरकार से हम लोग बात करेंगे और बात कर ही रहे हैं विधानसभा के माध्यम से, और बुलाना चाहिए। अगर नहीं बुलाएंगे, हैं, अगर झारखंड के जनता के न्याय के लिए झारखंड सरकार अगर इसका स्टेप नहीं लेंगे, तो इसका जवाब झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा।
जो जो सुब्रत राय कोर्ट के कहने पर नहीं जा रहे हैं कोर्ट में, जो सुब्रत राय सरकार को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो सुब्रत राय मीडिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो सुब्रत राय निवेशकों की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के कहने पर वो झारखंड जाएंगे? सुब्रतो राय सरकार को कुछ नहीं समझ रहे हैं, कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं, ये जो कहावत है, आखिर कौन है सुब्रतो राय की कोर्ट को नहीं समझ रहे हैं, कुछ सरकार को नहीं समझ रहे हैं? यानी सरकार मिले हुए हैं उनसे। सुब्रतो राय है कौन सर, हमको बताइए ना, कि कोर्ट का बात नहीं मानेंगे, सरकार का बात नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार का बात नहीं मानेंगे, है कौन ये तो सरकार मिले, सरकार उनको संरक्षण दे रखी है, इसीलिए बात हो रहा है कि ये किसी का बात नहीं मान रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सुब्रतो राय कौन है देश का जो सरकार का बात नहीं सुनेगा? एक स्टेट का गवर्नमेंट उसको बुला नहीं पाएंगे, यानी सर अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि सरकार मिली हुई है उनसे, जनता के प्रति। सरकारें मिली हुई है सुब्रत राय से, तो पैसा कैसे मिलेगा प्रभात जी, ये बताइए। नहीं, पैसा मिलेगा। आज हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं ना सर, आज सरकार ने लाइसेंस दे रखी है। आज झारखंड, जैसे झारखंड में हम लोग बात उठाते हैं तो झारखंड से कहा जाता है कि ये केंद्र का मैटर है, लेकिन झारखंड विधानसभा में झारखंड का सरकार ये नहीं समझते हैं कि पैसा झारखंड की जनता का फंसा है। हर सहारा का जो ऑफिस है ये झारखंड के जिला में पड़ा हुआ है, झारखंड में बैठ के पैसा लूटा गया है। इनका जो लोकल अधिकारी बैठे हुए हैं वो झारखंड में बैठे हुए, तो झारखंड सरकार का, कोई भी स्टेट सरकार का यह दायित्व बनता है अपने जनता का हिफाजत करना। अगर नहीं करेंगे तो आएगा, अब इलेक्शन आएगा तो जनता जवाब देगा। सहारा पीड़ित जितने भी हैं, अभय देव शुक्ल और मोहित कुमार और अनिल सिंह एडवोकेट से जो मेरी बातें हुई हैं अभी हाल में, सब लोगों ने ये बोला है कि अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। तो झारखंड में सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल रहा है जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा? नहीं, अभी हम लोग का जो अभी स्ट्रेटेजी है, हम लोग का जो संगठन है, अब हम लोग सीधे सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। हम लोग बहुत देख लिए, सुब्रतो राय तो चोर है, उसका तो नियत है चोरी करना, ठगना, वो तो कर लिया अपना काम। लेकिन अभी जो जनता को पैसा नहीं मिल रहा है या डिले हो रहा है, ये एकमात्र जिम्मेवारी सरकार का है। इस देश का सरकार है किस लिए? अब अगर सरकार हमारे काम में आगे नहीं आएंगे, सुब्रतो राय को गिरफ्तार करके उनका जमीन को मैंने कब्जा करके, उनके जमीन को जो भी है, हम लोगों को पता नहीं कितना जमीन है, ये तो झूठ बोलता है। आज तक इन्होंने बोला है 3 गुना संपत्ति है, लेकिन अब इनको बोरा देना। अभी हम लोग झारखंड विधानसभा में बात रखवाएंगे सांसद विधायक महोदय के मार्फत से कि ये हम लोग को भेजा जाए, इनका जमीन का स्टेटस दिया जाए, हम लोग को सही में 3 गुना संपत्ति है भी कि नहीं है। ये तो बरगला रहा है। झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है और इतने बड़े स्तर पर कलेक्शन हुआ सारा इंडिया में, तो प्रभात जी झारखंड में सुब्रत राय ने कैसे अपना जादू चला दिया और कैसे गरीब लोगों ने भी इतने बड़े स्तर पर निवेश कर दिया, ये थोड़ा बताइए सर। सुब्रतो राय शुरू से एक खेल खेला है। सबसे पहले उन्होंने विश्वास जीता है कि आज 45 साल का कंपनी है और 45 साल से वो पेमेंट कर रहे हैं जनता को। हाँ, लेकिन जनता तो भोले वाले होते हैं, और सबसे पहले भाई जनता इस भरोसा में बैठा हुआ है कि हमारे देश में सरकार है ना। अगर ये फ्रॉड कंपनी होता तो सरकार इसको कब का बंद कर देता। जैसे 2011 में ये 2 कंपनी इनका चलता था, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जब सरकार को पता चला ये दोनों फ्रॉड तरीका से जनता से पैसा ले रहे हैं, तो उस समय का कांग्रेस सरकार जो थे, दोनों कंपनी को बंद करा दिया। दोनों कंपनी को बंद कराने के बाद उसमें जितना भी पैसा उगाही किए थे, ये सारे पैसा जनता को देने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने आदेश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, उस समय कांग्रेस के सरकार थे, और 2-2.5 साल के लिए इनको तिहाड़ जेल में भी भेजे थे। तो जनता का भरोसा सरकार के प्रति ज्यादा है कि सरकार है, सरकार ने लाइसेंस दे रखे, और ये विश्वास। राजकोट में एरिया मैनेजर RS यादव, उन्हें जो है जोनल कार्यालय जो है वहां से एक बधाई पत्र मिला है
दिसंबर महीने में 19 तारीख तक का कलेक्शन कि 3 करोड़ रुपए आपने जमा करके दिया है, बहुत बहुत बधाई। जब सारा इंडिया पर कलेक्शन पर प्रतिबंध है तो ये कलेक्शन कैसे हो रहा है प्रभात जी, इस पे प्रकाश डालिए। ये अच्छा सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ये सरकार को पता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सरकार हम को। लोग क्यों हाँ। सरकार हम लोग क्यों चुनते? ये पुलिस व्यवस्था क्यों बना हुआ है? सरकार का जो पुलिस व्यवस्था हर जगह थाना बना के रखा है, एसपी, तो सरकार को पता नहीं? जब सरकार ने लाइसेंस इसका रद्द किया है, अभी सरकार का हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक आप गरीबों का पहले का भुगतान नहीं करोगे तब तक पैसा आप कलेक्शन नहीं करवा सकते हो। और इनका जोनल चीफ बधाई दे रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया, ये तो अभी भी ठग न रहा है सर। तो क्या इसमें ये तो इसमें आप, गरीब, क्या इस मामले को लेकर भी आपके संगठन ने कोई शिकायत कहीं पर की है? हम लोग तो इसका शिकायत करते आ रहे हैं सर, लेकिन हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? हम लोग तो सड़क में ही जा सकते हैं ना। कार्रवाई तो आखिर सरकार को करनी है। पर हम लोग तो इसी मैटर को लेके सड़क में उतरे हुए हैं। हम लोग तो हर हकीकत सरकार को बताते हैं। तो हम लोग तो सर सांसद नहीं है ना कि लोकसभा में चल जाएंगे। हम लोग तो विधायक नहीं है कि विधानसभा में। हम लोग अपना आवाज तो सर सड़क में, हम जनता है तो सड़क में अपना आवाज रखते हैं। इसमें संज्ञान तो सरकार को लेनी चाहिए, सरकार नहीं ले रहे हैं। ये दुख की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हर हकीकत जब हम लोग सड़क के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं और सरकार इनमें कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और एक बात और कहा जाता है कि सुब्रतो राय को पुलिस पकड़ नहीं सका। कौन है सर कि पुलिस पकड़ने, यानी पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है, सरकार पकड़ना उनको नहीं चाह रही, इसलिए पकड़ नहीं पा रही है। जिस पर दिन सरकार चाहेगी आप उस दिन सुब्रतो राय गिरफ्त में आ जाएगा। आप सारा इंडिया से कैसे जुड़े और किस स्थिति में थे, और कितना पैसा है सारा इंडिया पर आपका? हम तो सर सारा इंडिया में, इसके पहले हम आईसीआईसीआई में काम करते थे। उसके बाद हम अपना घर उर बना रहे थे। उस समय हम आईसीआईसीआई में समय नहीं दे सके। उस समय हम सहारा में पैसा रखते थे। तो जिस कार्यकर्ता से हम पैसा रखते थे उन्होंने हमको बताया कि अच्छा कंपनी है, हाँ आप इसमें जब इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो हम 2010 के आसपास इसमें ज्वाइन किए थे। हाँ, और इसमें काम करने लगे थे, काम कर रहे थे और पेमेंट वगैरह होता था। तो उस समय तो कुछ पता नहीं था। उस समय क्या सर, आज से 2 साल पहले भी हमको पता नहीं था। अभी तो कोरोना आ गया तब इनका पता चला। कारण ये जो कंपनी चला रही है, ये कंपनी गलत नियत से, हम इसलिए बोल रहे हैं कि भुगतान का इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है शुरू से। इनका मतलब है कंपनी चलाने का, और कोरोना नहीं आता तो अभी तक चलते रहता। जैसे सर एलआईसी है और जितने भी फिनेंशियल कंपनी है, ये लोग मैच्योरिटी फंड रहता है इन लोगों के पास। पेमेंट पूरा हो जाता है, उनको उस फंड से पेमेंट होता है। लेकिन ये तो, इसका कोई फंड नहीं था, इनका नियत था ठगने का। ये इनका विचार था कि जनता बाजार से पैसा लाएगा, उसी से हम पेमेंट करेंगे। देखिए सर, इसका नियत क्या था आपको बताते हैं। ये शुरू से 1978 से इनका एक ही फार्मूला था कि बाजार से जैसे हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं, 1 लाख रुपया हम सहारा में जमा करते हैं, तो 1 लाख में 30% ही स्पोर्ट खर्चा करता है। 1 लाख में सर हमारा कमीशन देता है, कंपनी का सैलरी, कंपनी में जितने भी कर्मचारी है सबको सैलरी देता है, ऑफिस का खर्चा कर 30% पैसा ही खर्चा कर देता है। और 50% उसी पैसा से दूसरे पार्टी को भुगतान कर देता है। और 20% ही अपना फंड लेता है। यानी कभी अपना फंड ही दिया नहीं, बाजार से पैसा लाओ और अपना पार्टी का अपने पेमेंट कराओ। यही इसका फार्मूला चल रहा था। कोरोना नहीं आता तो ही चलते रहता। और ये पैसा सिर्फ लूटा है सर। आप बैंकिंग सेवा से ये जुड़े रहे सिर्फ, हैं, आप बैंकिंग सेवा से जुड़े रहे हैं, तो इस तरह की चिट फंडिंग जो कंपनियां हैं कैसे ठगी करती हैं लोगों से, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ठगी कैसे करती है सर? इसका सरकार का संरक्षण मिली हुई है। सरकार के संरक्षण मिले बिना सर ये ठगी कंपनी जनता से पैसा ठग नहीं पाएंगे। आखिर इसका लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है? जब सरकार लाइसेंस देती है तो इसका ऑडिट, इसका साल में इंक्वायरी करने सरकार का जिम्मेवारी है कि नहीं है? हम लोगों का भरोसा तो सरकार है ना, कि सरकार ने, हम लोग जब पैसा भी कलेक्शन करते थे तो जनता को, जब जनता हम लोग को पूछते थे कि भाई पैसा ठगेगा नहीं ना, हम बोले भाई पैसा
सरकार आपको, जब सरकार है लाइसेंस दे रखा है तो सरकार इसको पहले ही बंद करा देगा। सरकार के संरक्षण निरीक्षण में ये कंपनी चल रही है, तो जनता का भरोसा तो सरकार के ऊपर है ना। आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों की। तो निवेशकों की क्या क्या पीड़ाएं जो है आपको महसूस हुई और किस किस स्थिति में निवेशक है, थोड़ा ये बताइए आप। निवेशक बहुत पीड़ित है सर, निवेशक बहुत पीड़ित है। अब हम लोग भी बोलते हैं आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हाँ। अब उलोंग भी निकल जाना चाहता है, अब धीरे धीरे उलोंग निकल रहा है, अब वो सब निकल जाएगा, अब जितने जमा करता है सब बाहर आ जाएंगे। और बहुत पीड़ित है घर में उनका, इतना जैसे खुद मेरे को देखिए ना सर, मेरे घर में इतना समस्या है। बच्चा के स्कूल का फीस नहीं है, जिंदगी में जो भी कमाए थे, बाहर से भी जो कमाए थे, सब पैसा सहारा में रख दिया है, इसी उम्मीद में कि पैसा मेरा निकलेगा तो उससे बच्चा पढ़ाएंगे, हमारे बुढ़ापा का काम आएगा, घर द्वार बनाएंगे। तो हर व्यक्ति का यही स्थिति है, लेकिन कंपनी ठग लिया, सब बड़ी दुखित है। और सभी का आस अभी सरकार के प्रति लगा हुआ है, सभी का ध्यान है कि मोदी सरकार है। ऐसे एक नारा हम लोग भी बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इस उम्मीद में सब बैठे हुए हैं। नहीं होता है तो हम लोग जनता को बता रहे हैं, अभी आपको पैसा जो नहीं मिल रहा है या डिले हो रहा है, इसके पीछे एकमात्र जिम्मेवारी सरकार है। सरकार चाहे तो एक सप्ताह के अंदर आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और आप अगर सरकार, आपसे, क्योंकि आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, आप पूरी विधिवत रूप से बता सकते हैं सारा इंडिया में ऐसी कैसी कैसी स्कीमें आई कि उसमें बैंकिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी बरगला लिया गया, फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी बरगला लिया गया, और मदन लाल आजाद जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संयोजक हैं, उन्होंने तो बोला कि 1,500-2,000 जो है फौजी भी इससे बड़े वो तो उन्होंने कहा कि दम तोड़ दिया, इतना पैसा जमा किया यहाँ पर। तो कैसे इसकी योजना थी सारा इंडिया की, जो सारे लोगों को बरगला दिया इन लोगों ने, ये थोड़ा बताइए। हाँ सर, अब तो हम लोग देख रहे हैं दूध और पानी की तरह साफ है कि पूरा देश को बरगला दिया है। सबसे पहले इन्होंने विश्वास हासिल किया, विश्वास जीता, नहीं नहीं, और योजनाएं, विश्वास जीता। वो जो योजनाएं थी जिससे वो लोग बरगलाए गए, वो योजनाएं थी क्या, मतलब लालच कैसे दिया लोगों को कि लोगों ने घर से जो जमा पूंजी वो भी लगा दी सारा में। सर इनका योजना जो था 5 साल 4 महीना में डबल का स्कीम लाया था, हाँ। और इसी तरह का टोटल इसका आकर्षक का जो जितना भी स्कीम था, सब आकर्षक स्कीम था। लेकिन जनता का भरोसा तो सरकार है ना सर, कि सरकार इनको उस स्कीम को लाने के लिए लाइसेंस कैसे दिया। हम तो परमिशन नहीं दिए थे। जब ये 5 साल 4 महीना में डबल स्कीम लाया था, तो जनता तो देख रहा है भाई, सरकार ने लाइसेंस दिया है स्कीम चलाने का, मतलब तो सरकार में भरोसा जनता का। लोग डबल के चक्कर में, लालच में जो है सारा इंडिया के झांसे में आए। जी सर, 45 साल का कंपनी है, सरकार ने लाइसेंस दिया है। जब ये 5 साल 4 महीना में डबल स्कीम चला रहा है, तो सरकार को पता है ना। अगर सरकार बोले हमको पता नहीं, तो कैसा सरकार है कि उनके देश में एक व्यक्ति गरीब उनके जनता को लूट रहा है और सरकार को कुछ पता नहीं। बिल्कुल, सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो बनती कंपनी है। से ज्यादा भरोसा हम्म। आम पब्लिक को सर, कंपनी से ज्यादा भरोसा सरकार के ऊपर था। सरकार का लाइसेंस दिया हुआ कंपनी है। अंत में प्रभात जी, इसमें आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में, तो निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे फाइट फॉर राइट के चैनल के माध्यम से। निवेशकों से हम लोग मिल रहे हैं सर, प्रतिदिन मिल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम आपका लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो आने वाले 2024 का जो है, ये वर्तमान सरकार में हम लोग विश्वास नहीं जता पाएंगे, फिर भरोसा हम लोग कायम नहीं रख पाएंगे। हम लोग का उम्मीद रहेगा कि नया सरकार कोई आएगा तो हम लोग का पहल करेगा भुगतान का। अगर ये सरकार हमारा भुगतान करा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो हम लोग इंतजार करेंगे नया सरकार का, जिनको लाने के लिए हर जनता को बोल रहे हैं कि ये सरकार रहते आपको पेमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग को एक अच्छे सरकार लाना पड़ेगा जो हमारा भुगतान कराए, ये मतलब जनता को जगा रहे हैं। बदलाव में आप लोग भी सड़कों पर उतरेंगे यदि सरकार भुगतान नहीं करती है तो। हाँ, नहीं निकले हुए हैं अभी। अगर हम लोग का पेमेंट स्टार्ट, भुगतान स्टार्ट ना हो, तो ये बहुत जोरदार तरीका से हम लोग सड़क में बताएंगे कि वर्तमान सरकार के रहते हम लोग का भुगतान का उम्मीद नहीं लग रहा है। अगर भुगतान लेना है तो हम लोग को सरकार बदलना पड़ेगा।
तब वो नया सरकार आके हो सकता है हम लोग का भुगतान कराए, और सरकार चाहेगा तो एक सप्ताह में भुगतान होगा सर। एक चीज हमको बताइए, सेबी के पास जो पैसा है बोल रहा है तथाकथित पैसा, ये 15,000 करोड़ जमा किया है, इंटरेस्ट लेके 25,000, सरकार ये पैसा रिलीज जनता के लिए क्यों नहीं कर रही? सरकार के हाथ में है ना, नहीं विदेश से परमिशन लेना पड़ेगा सरकार को। सेबी वाला पैसा रिलीज जो 10 साल से केस चल रहा है हमारे देश का, सरकार इसको तो क्या विदेश से परमिशन लेना पड़ेगा इस पैसा को जनता के हवाले करने के लिए? यह सहारा का जमीन जो आज 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के नाम से देश को गुमराह कर रहा है, तो हमारे केंद्र सरकार को क्या विदेश के सरकार से परमिशन लेने का जरूरत है कि देश के जनता का पैसा दिलाने के लिए? सरकार क्यों नहीं? क्या हम लोग तो बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं, हमारे जनता को भी बताते हैं, आखिर सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही है? ये सुब्रतो राय है कौन? ये सुब्रतो राय जो देश के करोड़ों जनता को ठग लिया, जो मरने के लिए विवश हो गया, 2,000-2,500 से ज्यादा सुसाइड कर लिया, जिनको घर में खाने का लानत पड़ा हुआ है, आज इस उम्र में आके हम लोग बेरोजगार हो गए और सरकार सूद नहीं ले रहे हैं, तो क्या इनको विदेश से परमिशन लेने का जरूरत है? प्रभात आखिर जी, सरकार संरक्षण क्यों दे रही है? प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। जी सर, धन्यवाद सर।